जानते हैं, देखिए हमारी जो बिरादरी है, हम अपने ही बिरादरी को वोट देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि अगर हम अन्य बिरादरी को वोट देंगे, वो लोग मानेंगे नहीं कि हमको वोट दिया। इसलिए हम अपनी ही बिरादरी को वोट देंगे। तो इस भारतीय जनता पार्टी तो खुश नहीं है। नहीं खुश हैं। बताइए कि जो ये मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? नहीं खुश हैं। तो ये बताइए कहाँ है कि उन्होंने कहा कि हमने आवाज़ दिया तमाम इसी दो टाइम, बाकी सब बता रहे कि गरीबों के लिए बहुत काम किया गया। हमारे गांव में तो कुछ विकास नहीं हुआ। हमारे गांव की रोड भी टूटी हुई है। हाँ, तो हम बहुजन समाज पार्टी से एकदम ना खुश हैं। हम भारतीय जनता पार्टी हम मायावती को लाना चाहते हैं। अच्छा, मायावती जी की कौन सी ऐसी कार्यशैली आपको पसंद आई कि मायावती जी को दोबारा आप मुख्यमंत्री के चेहरे को देखना पसंद करेंगे? मायावती की सरकार में बहुत वैकेंसी आती थी और शासन बहुत टाइट रहता था। और जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, इसमें कोई भी शासन टाइट नहीं है। जितना भी सपा से क्या हुआ कि सपा के साथ समाजवादी पार्टी आपके जीत करा। देश करते जाते ठीक है, मैं आपका बात मान रहा हूँ कि इनको इतनी योजना दी है, ठीक है ना। कभी 1000 रुपया गैस नहीं हुआ था, कभी 100 रुपया लीटर पेट्रोल नहीं हुआ था, ठीक है। और ठीक तो मान लो ठीक है 1000 रुपया है गैस का, लेकिन सब्सिडी भी नहीं आ रहा है। 400 रुपया 500 रुपया गैस का था तो सब्सिडी 200 रुपया आता था। हम तो भाई बसपा के हैं, बसपा की ही तरफ। हाँ भैया मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार, उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को उस तरीके से शौचालय और तमाम हर योजना भैया तो हम क्या कहें, कुछ नहीं मिला हमें। नहीं चलिए हमारे घर कुछ नहीं, हम लोगों को के कुछ नहीं मिला है। बस क्योंकि लड़के पढ़ नहीं रहे हैं। बताइए कि एक साल में 10 दिन स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो जितना आवत रहा वो भुलाइए। बता तो ये बताइए कि इस बार जो वोट होगा मायावती एकदम हम खुले आम अपनी बहन जी को देंगे। एकदम हाँ 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 भैया। नमस्कार, सालाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और आप देख रहे हैं जीएन न्यूज़। उत्तर प्रदेश की जफराबाद विधानसभा पे मैं आपको लगातार कवरेज दे रहा हूं और मैं पहुंच चुका हूं जौनपुर जिले की सबसे ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र जफराबाद में। जफराबाद में मैंने आपको मलहद गांव, हौज गांव, बनवा गांव और तमाम ऐसे गांव में आपको सर्वे दिया और आपको बताया, लोगों की राय बताई, उन्होंने अपनी अपनी पसंद बताई और मैं पहुंच चुका हूं इसी जफराबाद विधानसभा के एक उचवा गांव में। ये एक हरिजन बस्ती है और चलिए चलते हैं यहाँ पे, इनकी राय लेते हैं और यहाँ की जो मैं प्रत्याशी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहुंच चुका हूँ इसी जफराबाद विधानसभा के एक उचवा गांव में। ये एक हरिजन बस्ती है और चलिए चलते हैं यहाँ पे, इनकी राय लेते हैं और यहाँ की जो मैं प्रत्याशी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा विधायक डॉक्टर हरिंदर प्रताप सिंह और बसपा से जो हैं जाने माने दिग्गज प्रत्याशी जगदीश नारायण राय और बसपा से बहुजन समाज पार्टी से जो हैं डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा, जन अधिकार पार्टी से जो हैं ब्रजेश राजभर जी हैं। चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ की एक आवाम है, यहाँ के कुछ युवा साथी हैं, उनकी राय लेते हैं और जानते हैं कि अगला जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कौन होगा और अगले मुख्यमंत्री के चेहरे पे उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे किसे बैठाया जाएगा। तो शुरुआत में आपकी तरफ से करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। संतोष कुमार। ये बताइए कि आपका तो लगभग हो वोट बन गए, तो नए नए वोटर हैं। नहीं, जी। हाँ। ये बताइए कि ये जो का नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उससे आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे, पसंद किसकी है? वो बहन जी बस और कोई बहन नहीं। बहन जी हाँ, की कौन कौन से कार्यशैली आपको पसंद आई कि बहन जी की तरफ जाना पसंद करेंगे? वो हम लोग को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाते हैं। ये सब जी। जो मोदी लॉकडाउन लगता है, मोदी हाँ। मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो क्या हुआ, लेकिन पर भी मोदी ये गलत कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो बच्चों का स्कूल बंद है। आवास की योजना और हम लोग तमाम ऐसी योजना आपको मिली। हम लोग के उतवा में नहीं आया, अभी हौज में नहीं आया, आवास योजना कुछ नहीं मिला है हम लोग को। तो हम ऐसी लोग कहाँ कोई से योजना नहीं पहुंच पाई नहीं। है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और युवा साथी हैं, बात करने के लिए मैं उनके लग चलता हूं और आपको इनकी राय बता। सर अपना नाम बताइए। शशांक कुमार। ये बताइए कि शशांक कुमार जी, ये बताइए कि जो ये मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? नहीं खुश हैं। तो ये बताइए काहे कि उन्होंने कहा कि हमने आवाज़ दिया तमाम इसी दो टाइम, बाकी सब बता रहे कि गरीबों के लिए बहुत काम किया गया। हमारे गांव में तो कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा। हमारे गांव की रोड भी टूटी हुई है। जी। हाँ, तो हम
वो बहुजन समाज पार्टी से एकदम नाखुश हैं हम। ये भारतीय जनता पार्टी से। और हम मायावती को लाना चाहते हैं। अच्छा, मायावती जी की कौन सी ऐसी कार्यशैली आपको पसंद आई कि मायावती जी को दोबारा आप मुख्यमंत्री के चेहरे पे देखना पसंद करेंगे? मायावती की सरकार में बहुत वैकेंसी आती थी जी और शासन बहुत टाइट रहता था। जी और जो मौजूदा सरकार है, हाँ। मोदी सरकार, हाँ। इसमें कोई भी शासन टाइट नहीं है। जितना भी सपा से क्या हुआ कि सपा के साथ कहना जाना चाहेंगे समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की तरफ? अखिलेश अखिलेश यादव देखो, हम लोग यहाँ जो चमार लोग होते हैं हम्म। वो उस बहन जी को ही सपोर्ट करेंगे नहीं ना। नहीं मतलब पार्टी देख के, चेहरा देख के नहीं जाएंगे, पार्टी देख के जाएंगे। हाँ, पार्टी देख के जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। चले आते हैं कि युवा साथी और तो फिर अपना नाम बताइए। धीरज कुमार। धीरज कुमार जी, ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नया नया आपका वोटर बना हुआ होगा, ये ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार से खुश हैं आप? नहीं खुश हैं। क्यों क्यों? उन्होंने कहा कि आवास दिया, गरीबों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं दी, दोनों 2 टाइम गल्ले पानी की सुविधा दी, तेल, राशन, चन्ना, नमक, ऐसे सारी योजना मिल पा रही है। क्या आप तक ऐसी योजना नहीं पहुंची? हमें तो नहीं मिला कुछ। अच्छा, तो आवास? आवास भी नहीं मिला। अच्छा, आवास भी नहीं मिला। तो इस बार किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? भाई हमारी जो पार्टी है हम अपने ही पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या नाम है, ये सपा जो है अखिलेश यादव की तरफ का है ना, जो बहुत से युवा अखिलेश यादव की तरफ जाना पसंद करते हैं। हम तो यही जानते हैं, देखिए हमारी जो बिरादरी है जी। हम अपने ही बिरादरी को वोट देंगे। अच्छा। इसलिए देंगे क्योंकि अगर हम अन्य बिरादरी को वोट देंगे वो लोग मानेंगे नहीं कि ये हमको वोट दिया। अच्छा। इसलिए हम अपनी ही बिरादरी को वोट देंगे। अच्छा, तो इस भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है आप? नहीं खुश हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ चाची लोग हैं बात करने के लिए। चाचा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम बताइए अपना? राकेश कुमार। ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे खुश हैं आप? नहीं। तो काहे बहुत से लोग, मैंने और गाँव, अदर गाँव में गया, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत विकास किया, उन्होंने आवास की योजना, राशन पानी की योजना, बाकी सारी योजनाएं, वो क्या नाम है, कार्ड की योजना, बाकी सारी योजना उनके तक ठीक है, पहुंची। मैं आपका बात मान रहा हूँ कि जी। ठीक हो, इतनी योजना दी है, जी। ठीक है ना। नहीं जी कभी 1,000 रुपया गैस नहीं हुआ था, जी। कभी 100 रुपया लीटर पेट्रोल नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, और ठीक, तो मान लो ठीक है 1,000 रुपया है गैस का, जी। लेकिन सब्सिडी भी नहीं आ रहा है। 400 जी। रुपया 500 रुपया गैस का था तो जी। सब्सिडी 200 रुपये आता था। जी। तो इस बार किसकी तरफ जाना चाहेंगे? हम तो भाई बसपा के हैं, बसपा की ही तरफ जाएंगे। इस बार महंगाई को मद्देनजर, गैस सिलेंडर महंगाई, तमाम ऐसी मुद्दों पर मद्देनजर होते हुए वोट दिया जाएगा। इस बार मौजूदा विधायक जो हैं, यहाँ से डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा जी हैं, क्या उनको विधायक के तौर पे आप देखना चाहेंगे यहाँ से? यस। तो यहाँ से डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा को विधायक के तौर पे देखना चाहेंगे। यस। तो इस बार जो दिल में है, बसपा है। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के। चलिए, यहाँ कुछ चाची लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि इनके इनके भी मन में क्या राय है, किसकी तरफ जाना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं। ये बताइए, सबसे पहले नाम चाची अपना बताइए। हाँ भैया संजू। ये बताइए चाची कि ये जो क्या नाम है, भारतीय जनता मोदी योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में आपको क्या उनके हिसाब से आपको मिल पाया है सारी देखो योजना? नहीं, कुछ नहीं मुझे मिला। अच्छा, कुछ नहीं मिला। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं दिया आपको। जो है कि बहन जी जो करना है वो करी है। अच्छा, हाँ, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हाँ। महिलाओं को तो बहुत सम्मान मिला, क्या मिला? शौचालय और आवास तमाम। कुछ ना मिला है। जो मिलेगा तो हम लोग आंखें देखेंगे ना, सामने भी अच्छा, रहेगा। उन्होंने कुछ कहा नहीं दिया। आवास की योजना अब नहीं, तक नहीं पहुंची। नहीं आप उसका कारण क्या है कि नहीं पहुंची? कि आपने नहीं। फॉर्म ऐसा अप्लाई किया था फॉर्म के लिए? और का अच्छा, कुछ फॉर्म नहीं। हाँ आपने आवेदन किया था फॉर्म हाँ के लिए, हाँ, तो काहे नहीं पहुंचा बारे था? कुछ नहीं मिला। अच्छा, क्यों नहीं मिला अब हाँ। वही भी जान सकते हैं। राशन पानी राशन पानी मतलब दिए ठीक है, हाँ। लेकिन जो है जन हो तोहरे गैस इतना महंग हुआ था। जी जी। हाँ, हाँ। इतना जन हो गए। हम्म, हाँ? हम्म, नहीं दिए जन हो, इतना महंगा हो गया है। कोई नहीं उसको क्या मैं अपने बिरादरी के देंगे। हाँ। चलिए यहाँ आते चाची की तरफ। अपना हाँ। नाम बताइए चाची। हाँ भैया, मेरा नाम सुनीता। ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार, उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को उस तरीके से शौचालय और तमाम हर योजना भैया मिले। तो हम का कहीं, कुछ नहीं मिला हमें। नहीं, चलिए हमारा घर से कुछ नहीं, हम लोगों को, हम लोग के कुछ नहीं मिला है। कि लड़के पढ़ नहीं रहे हैं। बताइए कि एक साल में 10 दिन स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो जितना आवत रहल वो भुलाइए। अच्छा, बता,
तो ये बताइए कि इस बार जो वोट होगा मायावती जी की तरफ से होगा। एकदम हम खुलेआम अपनी बहन जी को दें। अच्छा, महन जी आएंगे एक बार। इस बार एकदम। यहाँ से जो डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा जी को विधायक हम्म विधायक हाँ विधायक हाँ बनाएंगे। हाँ भैया आगे एकदम। आओ, आगे। हाँ, चलिए चलिए आगे आगे आगे। नहीं नहीं बात 2 मिनट बताइए। नहीं राय राय बताइए। हम सब भैया बहन जी के ये वोट बहन दिए अब क्यों का ना वोट देव जब देव तब बहन जी के देव मैं अच्छा। होती बहन जी के हाँ और तो क्यों ये को बताइए अखिलेश यादव साइकिल की तरफ से काहे साइकिल से नाराज हो गए? उसको उनहु से ना नाराज है के अच्छा, उससे सब मिली जुली सब अखिलेश जने अपन यादव कर से रहे हैं काहे ना। नाराज हो गई काहे? वो भी तो बात कर रहे हैं, गरीब तबके के लोगों पे बात कर रहे हैं। हाँ सबके ऐसा करते हैं कोनो बात ना हम सबके हम सबके वो हमें दिमाग में बा हम खाली उन्हीं के देव अच्छा, हाँ तो इस बार मायावती जी आएंगी। वहू साल हम वोट दिए रहे मैं उसी बहन जी की हाँ। लेकिन पता नहीं कैसे कर कि वन जीते ना उनके लगे पहुँचबे ना कर अच्छा, ठीक हाँ ठीक ठीक। हाँ चलिए यहाँ की जो आवाम है, जो जनता है, मैंने यहाँ से बात की, यहाँ की जनता और आवाम से मैंने बात की और आगे चल के एक चाची और मिली हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। ये बताइए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की, योगी जी की सरकार है, इस सरकार से कितना खुश हैं आप? का खुश रहिला भैया जौन की अथुआ पहले का जेके लैटरिंग वैटरिंग देबे ना करे ना हम ते लैटरिंग ना दे। अच्छा, तो मतलब ऐसी कोई योजना योजना अब तक नहीं पहुंची, ऐसी कोई योजना आवास की उन्होंने कहा कि आवास आवास कुछ ना मिलल उन्होंने इनके कहा कि में। राशन पानी की योजना और तमाम ऐसी योजना। हाँ भैया जौन मिलल उ तो है ये हो लेकिन और सब खुश ना है तो हम अकेले खुश रह का। अखिलेश जी से काहे नाराज हुए हैं? साइकिल नहीं तो जौन अब भाई हमार गाँवपुर जहाँ रही वहीं रहल जाई ने। तो इस बार डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा को यहाँ से हाँ, विधायक यहाँ की जो जनता है वो पूछती है कि यहाँ की जो आवास की योजना मोदी जी ने कहा कि हमने 2.5 लाख आवास की योजना दी, उनका आवास कहाँ गया? जनता इनसे सवाल पूछती कि उनका आवास कहाँ गया? उन्होंने कहा कि हमने घर दिया। देखिए यहाँ कच्चे मकान है, मिट्टी के मकान है, उन्होंने कहा कि हमने पक्का घर सबको दे दिया। इस तरीके की योजना कोई नहीं पाई गई। ये देखिए यहाँ देखिए कच्चा मकान है, वो शौचालय, उस शौचालय में आपको शौचालय कैमरा आगे कीजिए थोड़ा, शौचालय में दिखाता हूँ उस तरीके की शौचालय की योजना। देखिए मोदी जी की शौचालय की योजना, यही देखिए यहाँ की कंडीशन है। यहाँ की जनता जो है पूरी, यहाँ की जो पूरी जनता है नाराज हो चुकी है और इन्होंने कहा कि इसी सब मुद्दों पे यहाँ पे वोट होगा। मैंने यहाँ की आवाम और जनता से मैंने बात की, अधिकतर जो हरिजन समाज होता है, बहुत से हरिजन समाज अखिलेश यादव की पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की मैंने आवाम, यहाँ की जनता से मैंने बात की और यहाँ से पता चला कि ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की पूरा सूफड़ा साफ हो चुका है और इस बार जो यहाँ की जनता है वो मायावती जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने पे उतारू हो चुकी है। चलिए तो ऐसा सर्वे था और पता चलेगा कि जो 10 मार्च का जो रिजल्ट आएगा वो किसकी तरफ जनता जाएगी और अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और मैं ऐसे ही किसी दूसरे गांव में अगले वीडियो में आपको मिलूंगा और जनता की राय लेते हुए आपको बताऊंगा। जौनपुर, और मैं इसी बात को रखते हुए आपसे विदा लेता हूं। जौनपुर से कैमरामैन हसीब शेख के साथ GN न्यूज़ मोहम्मद जैद।